So you too, after having done all these things that I've commanded you, say, we are unworthy servants or unworthy slaves. We've done only what we ought to have done. That's our memory verse from Luke chapter 17, verse 10. लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसका 10वां वचन, जो हमारा स्मरण का वचन है, इस रीति से कहता है कि जब तुम भी उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। And I was thinking about that verse, and for each of us, do we feel that way? Do we feel that we're unworthy servants, having done only what we ought to have done? और मैं इस वचन के विषय में सोच रहा था कि क्या हम ऐसा सोचते हैं कि हम निकम्मे और अयोग्य दास हैं, और क्या केवल हमने वही किया है जो हमें करना चाहिए था। And I'm pretty sure all of us can think that way, that we all are, we're unworthy servants. We've done only what we ought to have done. और मैं मानता हूं कि हम सब ऐसा कह सकते हैं कि हम केवल अयोग्य और निकम्मे दास हैं, क्योंकि हमने केवल उन्हीं कामों को किया है जो हमें करना चाहिए था। But I see that this gets tested only in a time when we're unguarded. और मैं देखता हूं कि हमारी परख और इस वस्तु में, इन चीजों में हमारी परख केवल तभी होती है जब हम ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहां पे हमारा सुरक्षा का बाड़ा नहीं होता है। In unguarded moments is when the truth comes out. और ऐसे क्षणों में जब हमारे पास वह सुरक्षा का बाड़ा नहीं रहता है, तब वह जो सच्चाई हमारे अंदर होती है वह बाहर आ जाती है। Of whether we really are unworthy servants or if we're not. कि क्या हम वास्तव में निकम्मे दास हैं या हम नहीं हैं। There's certain things that we ought to have done. One of the things that we ought to do every morning is brush our teeth. और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें करना ही होता है, और उसी का एक उदाहरण है प्रति सुबह हमें ब्रश करना है। We ought to do it. और हमें वह करना ही है। If I brushed my teeth today, I wouldn't come here and say, everybody, hey, guess what I did? I brushed my teeth today. और यदि आज की सुबह मैंने अपने दांतों को ब्रश किया है, तो मैं आपसे आकर के यह नहीं कहूंगा, कल्पना करिए कि मैंने आज क्या किया है। अरे आज मैंने ब्रश किया है, ऐसा मैं आपसे नहीं कहूंगा। You'd say, hey, that's something you ought to have done. तो आप मुझसे कहोगे कि यह तो वह कार्य है जो तुझे प्रतिदिन करना है। Don't come here and tell me that you brushed your teeth. No, we know that's something we ought to have done, and whatever we do for the Lord, it's something that we are doing because we ought to have done. और वैसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करना होता है, तो प्रभु के लिए भी हम कुछ एक कार्य है जो हमें करना होता है और इसीलिए हम करते हैं। And that's what our verse says. Turn with me to Luke 15:29. और आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 29 वचन। Luke 15:29. लूका 15 और उसका 19 वचन, 29 वचन। This is the story of the rich man. The prodigal son. The older son, when he saw the celebration in the house, we read that, verse 26, Luke 15:26, and he summoned one of the servants and began inquiring what these things could be. And he said to him, your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं लूका 15 के 26 पद से, जहाँ पे ये जो कहानी है यह उड़ाव पुत्र और उसके पिता जो धनवान व्यक्ति था उसकी कहानी है। उसमें से हम पढ़ते हैं, अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। But what happens to this older brother? लेकिन इस बड़े भाई के साथ क्या होता है? Older son. But he became angry and was not willing to go in. और वह बड़ा भाई क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। And his father came out and began pleading with him. और उसका पिता बाहर आकर के उसे मनाने लगा। 28 वचन। But he answered and said to his father, now comes out the thing. Now this older son is in an unguarded situation.
और अब यहाँ पर वह जो बड़ा पुत्र है उसके हृदय की बात प्रकट हो रही है। अब वो एक ऐसी परिस्थिति में आया है जहां पे उसका सुरक्षा का बाड़ा नहीं, इसलिए उसके हृदय की बात अब बाहर निकलने वाली है। The reality of why he was serving the Father all these years. और वह वास्तविकता बाहर आने वाली कि क्यों वह अपने पिता की सेवा इतने वर्षों तक कर रहा था, finally comes out. और अंततः अब वह बाहर आती है। We know that it was many years because he himself says this. और हम जानते हैं कि वह बहुत वर्षों तक अपने पिता की सेवा कर रहा था, क्योंकि स्वयं उस पुत्र ने ऐसा कहा है यहाँ पर। And see this what he says. और देखिए But he वो क्या said कहता to है। his father, look, for so many years, look at how he speaks to his father. और 29 वचन में देखिए कि कैसे वो अपने पिता को उत्तर देता है। देख देख मैं इतने वर्षों से, वहां पे वो शब्द का इस्तेमाल करता है, देख। Look father, look dad. देखिए पिताजी, देखिए आप। This is the reason I served you all these years. You want to know? यही कारण है कि मैंने आपकी सेवा किया इतने वर्षों तक। आप उसे जानना चाहते हैं? For so many years I've been serving you and I've never neglected a commandment. That means he was all faithful in everything that he did for his father. और वह कहता है कि इतने वर्षों से मैं तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। इसका मतलब यह कि वो बहुत ही विश्वास योग्यता से अपने पिता की एक एक आज्ञा को मानता था और उसकी सेवा करता था। But you'd never given me a young goat that I might celebrate with my friends. लेकिन तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाता। I didn't ask for a fatted calf. I didn't ask for all of this big celebration. All I asked for was a young goat and a small celebration with my friends. और मैंने आपसे यह नहीं मांगा कि मेरे लिए पला हुआ पशु कटवाओ, मेरे लिए बड़ा उत्सव मनाओ। मैंने तो केवल इतना मांगा कि मुझे एक बकरी का बच्चा दे दो ताकि मैं जाकर के अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं। And all these years he had hidden this, the real intentions of why he was serving. What was in his deepest, most heart. और इतने वर्षों तक उस बड़े पुत्र ने अपने हृदय में इन सारी भावनाओं को छिपा करके रखा था कि क्यों वो अपने पिता की सेवा टहल कर रहा है, और यह सब उसके हृदय की गहराइयों में बसे हुए थे ये विचार। The intentions of why he was serving God. और वह किन उद्देश्यों से उसकी सेवा टहल कर रहा था वह भी छिपा हुआ था। And for each of us there might be some intention. Oh, I'm serving God so that I could get some recognition, some honor from men. I'm serving God so that I can feel good about myself that I've done something for the Lord. और वैसे ही हमारे अंदर भी कुछ उद्देश्य छुपे हुए होते हैं कि हम क्यों परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं परमेश्वर की सेवा इसलिए कर रहा हूं कि शायद मुझे कुछ प्रतिफल मिले, या मनुष्यों में मुझे आदर मिले, या और मेरा नाम हो जाए, इसलिए क्या मैं सेवा कर रहा हूं। Each of us have to examine, why am I here? और हम में से प्रत्येक को अपने आप को जांच करके देखने कि मैं क्यों यहां पर हूं। Why am I serving the Lord? मैं क्यों परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। Whatever the reason is, we might be able to hide it, but in our unguarded moments, after so many years, that unguarded moment came, and it was revealed. He was doing it to be celebrating with a small goat. और बहुत वर्षों के बाद यह जो बड़ा पुत्र था उसका एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पे उसके सुरक्षा का बाड़ा हट गया और उसके हृदय की बात प्रकट हो गई कि वह अपने पिता की सेवा इसलिए कर रहा था कि उसे एक बकरी का बच्चा प्राप्त हो सके, With his friends. That's why he did it. ताकि वह अपने दोस्तों के साथ जाकर के आनंद मना सके, इसीलिए तो वह उसकी सेवा कर रहा था। And sometimes I see when I hear some person say, so many years I did this for the church. So many years I did this for them and they don't recognize me. और कई बार मैं लोगों को ऐसा कहते हुए सुनता हूं कि इतने वर्षों तक मैंने फलाना व्यक्ति के लिए इतनी भलाइयों को किया, कलीसिया में इतने कामों को किया, लेकिन किसी ने मेरे योग्यता को, मेरे कामों को नहीं पहचाना। Then comes the reality of why they were doing what they did. और तब वास्तविकता सामने आती है कि क्यों वे लोग कलीसिया के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए इन कामों को कर रहे थे। For many years it went uncovered. और बहुत वर्षों तक वह बात छिपी थी। But one year, one time when they're unguarded, suddenly out of their mouth comes the secrets of what was in their heart. और लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो असुरक्षा के समय में थे, और ठीक उसी समय वह सारी बातें, सारे विचार जो उनके हृदय में थे उनके मुंह से बाहर आ गई कि क्यों वो उस कार्य को कर रहे थे। Find out why they were doing it. So it comes for a warning for me. I examine my heart. Lord, why am I serving you? Am I serving it for some reason, to get some honor or some recognition or feel good about myself, or am I serving it with a pure devotion? I'm serving it for you, Lord.
और यह मेरे लिए भी एक चेतावनी के तौर पे आता है कि हे प्रभु, मैं तेरी सेवा क्या मनुष्यों का आदर प्राप्त करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, कि क्या मैं तेरी सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तेरे तुझसे प्रेम है और मैं तेरी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूं। I'm doing just what I ought to have done. And when I compare this with the younger son, he had this heart. और जब मैं इसकी तुलना करता हूं छोटे बेटे के संग, तो उसके पास ऐसा हृदय था। I was just surprised that the father would accept me in the house. I came to him unworthy. I said, I'm an unworthy slave. और मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूंगा, क्योंकि मैं तो एक अयोग्य सेवक के तौर पे पिता के घर में आया था और उसने मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। Take me as a hired servant. For me to have a back seat in this house, that would be good enough. और मैं तो आया था कि मुझे अपने एक सेवक के तौर पे ही रख ले, और मेरे लिए इस घर में एक पीछे में एक कुर्सी होना मेरे लिए पर्याप्त था। I believe that the younger son would have served the rest of his life like that. और मैं मानता हूं कि वह जो छोटा बेटा था अपने जीवन भर इसी भावना के साथ पिता की सेवा किया होगा। I'm unworthy to be considered your son. अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। Take me as a slave. मुझे अपने एक सेवक के तौर पे ही रख ले। I've done just what I ought to have done. अब मैंने केवल उन्हीं कामों को किया है जो मुझे करना चाहिए था। And I remember for myself included when I came to this church. और मैं अपने विषय में भी याद करता हूं कि ठीक उस समय जब मैं इस कलीसिया में पहली बार आया था, Lord, let me have just a place in this church, somewhere in the back, somewhere. और मैं कहता था, प्रभु जी मुझे इस कलीसिया में कहीं पे पीछे में एक जगह दिला दे, To sit down and be in the midst of these godly brothers and sisters. ताकि मैं यहाँ पीछे में बैठ करके इन भक्ति में भाइयों बहनों के साथ संगति कर सकूं। I want to have that intention. Lord, I'm here for you. Thank you, Lord, for having made a place for me in this church. और आज भी मैं उसी मनसा को धारण करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी इस कलीसिया के लिए, और आपने मुझे यहाँ पे जगह दिया और मैं आपके लिए यहाँ पे होना चाहता हूं। Unworthy as I am, Lord. Thank you, Lord. और जैसा मैं अयोग्य हूं वैसा मैं आया हूं, लेकिन तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। Let me do whatever I do. और मुझे सहायता करके जो मुझे करना है उन कामों को मैं कर सकूं। As an unworthy servant. एक अयोग्य doing सेवक, what I ought to have done. एक अयोग्य सेवक होने के नाते जो कार्य मुझे करना है उन कार्यों को मैं कर सकूं। May the Lord help us. और प्रभु हमारी सहायता करे। Zoar. Does anybody know where Zoar is? जोआर, क्या कोई जानता है कि जोआर कहां पे पाया जाता है? So turn with me to Genesis 13 verse 10. और Genesis 13 verse 10. So Zoar, आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसका 10वां वचन। does everybody know Sodom? क्या हर कोई सदोम को जानता है? Sodom, yeah. Gomorrah? गमोरा को जानते हैं? हाँ, आप सब So जानते Sodom हैं। and Gomorrah were the two cities that we know of. और इसलिए सदोम और गमोरा वे दो शहर हैं जिन्हें हम सब जानते हैं। There was three other cities that are not so famous. One is, and you see all of these in Genesis 14 verse 2. It talks about Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, and Bela, which is known as Zoar. और हम केवल दो ही शहरों के विषय में जानते हैं जो सदोम और अमोरा है, लेकिन यदि हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 8वां वचन, तो यहाँ पे हम 3 और शहर के विषय में पढ़ते हैं, और तीसरे 3 और शहर हैं अदमा, सबोयीम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है। So Zoar was one of the 5 cities of the plains. So you had Sodom and Gomorrah, which you're all probably familiar with. और जो सोअर जो शहर था वो सदोम और अमोरा के साथ ही स्थित एक शहर था, जो उन 5 शहरों का एक भाग था। But then there was these other cities as well. और सदोम और अमोरा के अलावा ये 3 शहर और भी वहां पे थे, उसी तराई में पाए जाते थे। And you might remember Abraham was pleading with God so that he would spare them, and he said, if there's 10 people, I will spare the cities. और आपको पता होगा कि कैसे अब्राहम इन नगरों के लिए परमेश्वर से विनती कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि यदि वहां पे 10 धर्मी जन भी पाए जाएंगे तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा परंतु बख्श दूंगा। But
were they able to find 10? परंतु क्या उन्हें वहां पे 10 धर्मी जन मिले? They weren't able to even find 10 righteous men in those cities. और उन शहरों में उन लोगों को 10 धर्मी जन भी नहीं मिल पाए। And God wanted to destroy them. He wanted to destroy all the cities because the wickedness had come. और परमेश्वर उन सारे शहरों को नाश करना चाहता था क्योंकि उन शहरों की जो दुष्टता और बुराई थी वे परमेश्वर तक पहुंची थी। You might remember, and it's over here. Turn with me there, Genesis 13 verse 10. और आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति 13वां अध्याय और उसका 10वां वचन। God lifted his eyes and saw the valley of Jordan, and that it was a well watered everywhere. This was before Lord had destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt as you go to Zoar. और उत्पत्ति 13 के 10 वचन में कहता है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। And so Zoar was there, Sodom, Gomorrah, all of these cities were there. और इसलिए जो सोवर शहर था वो सदोम अमोरा उनके आसपास ही स्थित था। ये पांचों शहर वहीं पे उसी तराई में स्थित थे। And along with them was Zebulun, Admah, and Zoar. और all of these cities were there. और उसके साथ साथ वहां पे अदमा और सबोईम शहर भी थे। And God said, I'm going to destroy all of these. I'm going to overthrow all of these cities. और परमेश्वर ने कहा कि मैं इन पांचों शहरों का नाश कर And he डालूंगा। told Lot, leave the city. और उसने लूत से कहा कि इस शहर को छोड़ करके चला जा। Leave the city with your family. Get as many people as you can. He tried to go to his son-in-laws. They thought, this is all nonsense, And so he was there in Sodom. You can see him. He's there in Sodom. और परमेश्वर ने लूत से कहा कि तू इन नगरों से अपने परिवार समेत निकल जा और कोशिश कर कि तू ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के यहां से बाहर निकल सके। इसलिए वह अपने दामाद लोगों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी उसकी नहीं सुनी। फिर भी परमेश्वर उससे कहता कि तू यहां से निकल जा। And the day when he saw Sodom, here in Luke 13 verse 10, it says he lifted his eyes and he saw Sodom. I'm pretty sure the day he saw Sodom that first time, well watered, like the Garden of Eden, he would have thought, you know what? Abraham doesn't know. I'm getting the better of the two halves. I'm getting the nice land here. और मैं विश्वास करता हूं पहली बार जब लूत ने उत्पत्ति 13 के 10 में आंख उठा करके सदोम को देखा होगा और देखा होगा कि सदोम कैसी सींची हुई भूमि है, कैसी अच्छी तराई है, हरी हरी तराई है। और उसने अपने मन में यह विचार किया होगा कि अब्राहम को चुनना नहीं है और मैंने अपने लिए उत्तम भाग को चुना है। अब्राहम तो मूर्ख है लेकिन मैं बुद्धिमान हूं। He probably thought he fooled Abraham, fooled God, everybody. You know what? I got the best land here. और उसने सोचा होगा कि मैंने तो अब्राहम को मूर्ख बना दिया, परमेश्वर को मूर्ख बना दिया और मुझे सर्वोच्च भूमि यहां पर प्राप्त हो गई सदोम में। Little does he know that this is well watered. It's like the Garden of Eden. But God in heaven was looking down and saying, Sodom, you're looking with these eyes. You see all these wonderful gardens and everything. If only you could see what I see. और बहुत ही कम वह परमेश्वर के विचारों को जानता था। वह अपनी आंखों से देख रहा था कि सींची हुई तराई थी, लेकिन परमेश्वर ऊपर से देख रहा था और लूत से कह रहा था कि तू बहुत कम जानता है जो मैं जानता हूं उस जगह के बारे में। Years later, there's nothing going to be here. और परमेश्वर कह रहा था कि कुछ वर्षों के बीतने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। And so he's looking at this, and then you can turn with me to Genesis chapter 19, verse 15. We're going to continue where the angel comes in. And it says, Genesis 19, verse 15, when morning dawned, the angels urged Lot, saying, up, take your wife and your 2 daughters who are here, or you'll be swept away in the punishment of the city. और हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय 15 वचन देखेंगे। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। You see, the angel with great concern wants him to leave the city. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वे जो दूत लोग थे
उन्हें लूत की बहुत चिंता थी और इसलिए वे उससे कह रहे हैं कि तू जल्दी से इस नगर से निकल जा, नहीं तो तू भी यहां पे भस्म हो जाएगा। But listen to what he did. But what does it say? But he hesitated. और अगले ही वचन में हम उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं। क्या कहता है 16 वचन में, पर वह विलंब करता रहा, अर्थात वह उनके साथ जाने से हिचकिचाता रहा। God asked him to flee. Preserve your life, save your life. The city is going to be destroyed. You save yourself and your family. परमेश्वर ने उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा था, उससे कहा था कि यह शहर नष्ट हो जाएगा, तू अपने और अपने परिवार के जीवन को बचा। What did he do? What was his first reaction? और उसने क्या किया? सबसे पहले उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? He hesitated. और उसने हिचकिचाया, उसने विलंब किया उस शहर से जाने के लिए। You can see that's the starting of it. There was a hesitation to the obedience of what God had told him. और यहां पर से उन चीजों की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर एक हिचकिचाहट थी परमेश्वर ने जो कहा था उस आज्ञा को मानने के लिए। So the men seized his hands. These are angels. They pulling them. He said because he was hesitating, they pulled him along with his wife and 2 daughters, for the compassion of the Lord was upon him. और इसलिए हम आगे पढ़ते हैं कि वे जो दूत लोग थे उन्होंने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसकी पत्नी बच्चों के हाथ को पकड़ लिया और उन्हें वहां से खींच करके निकाला, क्योंकि परमेश्वर का तरस उन लोगों के ऊपर था। Verse 17. When he had brought them outside, listen to what he says. Escape for your life. Do not look behind you. Do not stay anywhere in the valley. Escape to the mountains or else you'll be swept away. और 17 वचन में वे दूत उससे कहते हैं, अपना प्राण लेकर के भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। Where was Zoar? It was a part of the valley. It was a part of the plains that was there. और जोआर कहां पे था? वो उसी तराई में था, वहां पे वहीं का हिस्सा था। And he says, no, I don't want you to stay anywhere here among these 5 cities. I want you to run as fast as you can with your family all the way to the mountains. और वह दूत उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तू यहां इन 5 शहरों में से किसी एक शहर में जाकर के छुपे, परंतु तू यहां से भाग जा और तू जाकर के पहाड़ों में शरण ले, or you'll be swept away. अन्यथा तू नाश हो जाएगा। So you can see Sodom, Gomorrah, the plains, Admah, Zeboim, and Zoar. You can see that the arrow in green says these are the plains. Where did God ask him to go? To the plains or to the mountains? और यदि हम नक्शे में देखें तो जो सदोम है, अमोरा है, अदमा है, जेबुलीम है और जोवर है, यह सब तराई के समतल देश हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहां जाने को कहा? परमेश्वर ने उसे कहा कि तू पहाड़ों में जा। Where did he say? The mountains. He said to go to the mountains, not the plains. परमेश्वर ने उसे कहां जाने को कहा? परमेश्वर ने उसे पहाड़ों में जाने को कहा, ना कि तराई में जाने को। Zoar was a part of the plains. और जो जोवर था वह तराई का एक हिस्सा था। God said, go to the mountains. Does God know best? परमेश्वर ने उससे कहा कि तू पहाड़ों में जा। क्या परमेश्वर हमारे लिए जो सर्वोत्तम है उसे जानता है क्या? What do you think? Yes. आपको क्या लगता है? हाँ, परमेश्वर हमारे लिए जो सर्वोत्तम है उसे जानता है। So this is what God told him. He told, go from Sodom, go all the way to the mountains. और यही तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सदोम से निकल और रास्ते में कहीं ना रुकना, परंतु तू सीधे पहाड़ों में चला जाना। Run over there. वहां दौड़ के तू भाग जा, अपने परिवार के साथ वहां चले जा। Look at Lot pleading here. But Lot said, oh no, my lords. Now behold, your servant has found favor in your sight, and you have magnified your loving kindness which you have shown me by saving my life, but I cannot escape to the mountains. What does he say? He cannot escape to the mountains. और 18 वचन से हम पढ़ते हैं, लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता। वो क्या कह रहा है? मैं कहां नहीं जा सकता? मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता हूं। What did God ask him to do? परमेश्वर ने उसे कहां जाने को कहा है? क्या करने को कहा है? Go to the mountains. परमेश्वर ने उससे कहा है कि तू पहाड़ों में भाग जा। For disaster will overtake me and I will die. और वो कहता कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं।
Now behold, this town is small, near enough to flee to, and it is small. Please let me escape there. Is it not small, that my life may be saved? और 20 वचन में कहता, देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। And so he's asking God, you know what, I'm not going to go to the mountains, or he tells the angels, I'm not going to go to the mountains, but this city here, Zoar. और वो परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं पहाड़ों में भाग करके नहीं जा सकता, लेकिन यह जो छोटा सा शहर जोवर है, मैं वहां जा सकता हूं और वहां मेरा प्राण बच जाएगा। It's not too far. It's close by. और यह बहुत दूर भी नहीं है, यह निकट ही है, इसलिए मैं वहां जा सकता हूं। Let me go there. और मुझे जाने दे वहां पे। Let me be protected over here, please. और मेरे पर कृपा करे कि मैं वहां भाग करके जा सकूं और अपने प्राण को बचा सकूं। He's wrestling with God. और वह परमेश्वर के साथ युद्ध कर रहा है, मल युद्ध कर रहा है। You can see him. First he hesitated. Now he's wrestling. He's saying, come on, give me this compromise. You've loved me. That's why you're preserving my life. Let me not go all the way to the mountains. Let me stay here at Zoar. सबसे पहले उसने हिचकिचाहट किया परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। अब वह परमेश्वर के साथ समझौता करना चाह रहा है और कह रहा है कि मुझे पहाड़ों पे ना भागने की आज्ञा दे, परंतु मुझे यहीं योवर में रहने की आज्ञा दे दे। And listen, this is the reason why I know that Zoar was going to be destroyed. Look at verse 21. He says, behold, I grant you this request also, not to overthrow the town of which you have spoken. So that means Zoar was to be destroyed. It was going to be overthrown with Sodom and Gomorrah. But because of Lot's compromise, his fighting with God. और आप मुझसे कहोगे कि तुमको कैसे पता था कि जो योवर शहर है वो भी नाश हो जाएगा? तो वो 21 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की उसको मैं नष्ट ना करूंगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर सदोम और गमोरा के संग जोवर शहर को भी नष्ट करने पर था, परंतु इसलिए कि लूत ने परमेश्वर से विनती किया, वह उससे कह रहा है कि तेरी विनती के अनुसार मैं करूंगा और इस शहर जोवर को मैं नष्ट नहीं करूंगा। Did he get what he asked for from God? और क्या लूत को वह बात प्राप्त हुई जो उसने परमेश्वर से मांगा था? Or from the angel? Did he get what he wanted? या स्वर्गदूत से उसने जिन बातों को मांगा था, क्या वह बात उसे प्राप्त हुई? Yes. Was that God's intention for him? हाँ, वह बात उसे प्राप्त हुई, परंतु परमेश्वर की मनसा क्या थी उसके लिए? No. Did God or the angel give into his constant persuasion? Did he finally give in? Yeah, he gave in. He said, okay, if you want Zoar, go to Zoar. क्या परमेश्वर के दूत ने बार बार जो उसने विनती की उसकी विनती को स्वीकार किया? हाँ, परमेश्वर के दूत ने स्वीकार किया और कहा कि हाँ, तू जोवर में चला जा। I will give it to you. And it's so sad when God gave in. और परमेश्वर ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया, और देखिए कितनी दुखद बात है। To his pleading. और एक कितनी दुखद बात है कि परमेश्वर ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। You can see here, I will die. I cannot escape. All these verses talking about I won't do it. और यहां पे हम देख सकते हैं वो जो बहाने बना रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं वहां नहीं जा सकता, ये सारे लूत के बहाने थे परमेश्वर के सामने। And perhaps Lot was strong enough to get away from Sodom and Gomorrah. Maybe he was strong enough. और शायद से ऐसा हो सकता है कि लूत बहुत ही ताकतवर रहा होगा कि आराम से वो सदोम और गमोरा से भाग जाए। Turn, let's go on. Verse 23. और 23 वचन में हम पढ़ते हैं, The sun had risen over the earth when Lot came to Zoar. लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants and what grew on the ground. और 24 और 25 वचन में कहता, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। But verse 26, what does it say in 26? लेकिन 26 वचन में क्या कहता है? But his wife from behind him looked back and she became a pillar of salt.
लूत की पत्नी ने जो पीछे रह गई थी दृष्टि फेर करके पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। Now, if Lot had listened, perhaps the story would have been a different story. और यदि लूत ने परमेश्वर की बात को माना होता तो शायद कहानी कुछ और ही कहानी होती। They would have been way in the mountains, और वे लोग तो दूर पहाड़ के ऊपर होते, far from Zoar and Sodom and Gomorrah. और योआर से और सदोम और गमोरा से बहुत दूर वे लोग पहाड़ों पर होते। But because of his compromise, his wife also. Zoar was in the plain, so when the fire went down on Sodom and Gomorrah, it was easy to turn back. It was just over there in the plains. और सिर्फ लूत के समझौते के कारण उसकी पत्नी को इन सब परिणाम का सामना करना पड़ा। यदि वे पहाड़ों पर रहते तो उन्हें दिखाई नहीं देता, परंतु योआर जो था वो उसी तराई में था और सदोम और गमोरा के पास था, इसलिए जब सदोम और गमोरा के ऊपर आग और गंधक गिरी तो वो पलट करके देख पाए उनको गिरते हुए, और यह सब लूत की लापरवाही और समझौते की वजह से हुआ। She turned back. So you can see this compromise. God had given him go to the mountains. And what did he do? He pleaded and he wrestled and said, "Let me have this compromise. Let me go to Zoar." और यहाँ पे हम जो लूत है उसके समझौते को देख सकते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा था तू पहाड़ के ऊपर भाग जा, लेकिन लूत ने परमेश्वर के दूत से विनती किया, उससे मल युद्ध किया और कहा कि नहीं, मुझे तराई में रहने दे, मुझे योआर में रहने दे। और उसका परिणाम क्या हुआ उसे हम जानते हैं। God gave in. परमेश्वर ने उसे उसकी मन के अनुसार की इच्छा दे दिया। But you see the sad thing of him having his own way. लेकिन हम यहाँ पे उस दुखद परिणाम को भी देखते हैं जो लूत की स्वयं की इच्छा की वजह से हुआ। Not only his life, his family, his wife. So I see that. ना केवल वह और उसका जीवन, परंतु उसकी पत्नी और उसके परिवार का जीवन भी उसके साथ साथ नाश हुआ। Just like Lot, there are other people who got their way with God. और ठीक लूत के समान और भी कई लोग थे जिन्होंने ऐसे ही परमेश्वर के सामने अपनी हेकड़ी लगाया। Cain, Cain told God, "If I go out, they're going to punish me, so protect me." Did God answer him? Yeah. He said, "I will protect you from all of those people that may want to take revenge for your murder." और हम उत्पत्ति 4 अध्याय में कैन के विषय में पढ़ते हैं। कैन ने भी परमेश्वर से विनती किया 13 वचन में, उत्पत्ति 4 के 13 में, मेरा दंड सहने से बाहर है और यदि मैं इस नगर से बाहर जाऊंगा 15 वचन में तो लोग मुझे घात करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उसकी विनती को स्वीकार किया और कहा कि हाँ, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। Remember Balaam? और दूसरा उदाहरण है बिलाम का। क्या आपको बिलाम याद है? God told him not to go. परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू मत जाना। Turn with me to Numbers 22. और आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय। Verse 18, Balaam replied to the servants of Balak, "Though Balak were to give me this house full of silver and gold, I could not do anything, either small or great, contrary to the command of the Lord, my God. Now please, you also stay here tonight, and I will find out what else the Lord will speak to me." और गिनती की पुस्तक उसके 22 अध्याय 18 और 19 वचन में कहता है, बिलाम ने बलाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिको, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। The Lord had already told him not to go. परमेश्वर ने पहले ही उससे कह दिया था कि तुझे नहीं जाना है। But look at this, the spiritual garb that he puts on it. Wait a minute. Let me go and ask what else the Lord wants to say. I'm going to pray more and see what else. Maybe the Lord's going to give me some new revelation here. और यहाँ पे हम देखते हैं बिलाम के विषय में कि कैसे वो एक आत्मिक कवच अपने चारों ओर लगा करके दिखावा करता है। परमेश्वर ने पहले ही उससे कहा था कि तू मत जाना, लेकिन वो उन लोगों से कहता है नहीं, एक बार मैं और जाकर के परमेश्वर से पूछूंगा, शायद उसने अपने मन को बदल दिया हो। And God came to him, verse 20, and said to Balaam at night and said to him, read these words, "If the men come to call you, rise up and go with them.
but only the word which I speak you shall do. What does it say? If the men have come to call you, rise up and go with them. Read verse 21. So Balaam arose in the morning and saddled his donkeys and went with the leaders of Moab. और हम आगे 20 और 21 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। He didn't see, said the people came to call him. God said, if they come and call you, then you go. और परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि वे लोग तुझे बुलाना है, उस परमेश्वर ने कहा यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं, तो वहां पे एक शब्द आता है यदि। But you can see, Balaam's heart was already made up. लेकिन हम देख सकते हैं कि बिलाम ने पहले से ही अपने मन में ठान लिया था जाने के लिए। Lot's mind was already made up. He wanted to go Zoar. और लूत ने भी पहले से अपने मन में ठान लिया था, निर्धारित कर लिया था कि मैं योवर को जाऊंगा। I want this last souvenir of the 5 cities. और इन 5 जो तराई के शहर हैं उनमें से अंतिम शहर को मुझे कैसे भी रीति से कब्जा करना है। इस तराई के अंतिम शहर को मुझे लेना है कैसे भी। They had made up their mind. और इन सारे लोगों ने They pleaded with God. We want water. We want food. We want this. We want that. Did God give them? He did. He gave all that they wanted. और इन लोगों ने पहले से ही अपने मन को बना लिया था कि हमें ये चाहिए। वैसे ही इस्राएलियों ने भी परमेश्वर के सामने कई बार कहा कि हमें पानी चाहिए, हमें ये खाने को चाहिए और ऐसा चाहिए, और परमेश्वर ने उनकी आज्ञा के अनुसार किया, उनकी इच्छा के अनुसार। They said, I want this. I want this. Okay, finally I gave it to you. और उन्होंने परमेश्वर से कहा हमें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और अंततः परमेश्वर ने उनकी इच्छा के अनुसार पूर्ति किया। But do you know what else they got? लेकिन आपको पता है उनकी आवश्यकता, उन्होंने जो मांगा वह मिला, परंतु उसके साथ साथ उन्हें और क्या मिला? Do you know what else they got with the food and all of that? और आपको पता है भोजन और उन सारी चीजें जो उन्होंने मांगी थी उसके साथ साथ इस्राएलियों को और क्या मिला? Turn with me to Psalm. Actually, in the King James Version, it says, not only that he gave them what they requested after they asked for the food and everything, they gave them something else. In Psalm 106, verse 15, it says, he gave them leanness of soul. और भजन संहिता 106 अध्याय के 15 वचन में कहता है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। If you ask Lot, did you get what you wanted? He would say, yeah, I got it. और यदि आप लूत से पूछोगे, अरे लूत तुझे क्या वो मिला जो तुझे चाहिए था, तो वो कहेगा, हाँ मुझे वो मिल गया जो मेरे को चाहिए था। I got Zoar. मुझे जोवर तो मिल गया। But what he didn't realize is he also got something else. लेकिन एक बात जो उसने ज्ञात नहीं किया कि उसे जोवर के संग कुछ और भी मिला। He got a leanness of soul. Spiritually he became lean. और उसके प्राण को सूखापन मिला, अर्थात उसका प्राण सूख गया, आत्मिक तौर पे वह सूख गया। Spiritually the Israelites became lean. और यहां पे भी हम देखते हैं कि इस्राएली लोग आत्मिक तौर पे सूख गए, उनके प्राण में एक सूखापन आ गया। Leanness of soul. What is leanness of soul? और प्राण का सूखापन क्या होता है? If you went to Lot and asked Lot, what happened when God judged the world, when he judged Sodom and Gomorrah? What happened? What was that like? He could have spoken about, oh yeah, their wickedness, and they were so terrible, sinful people. Yeah, God protected me. I ran away from that city. यदि आप लूत के पास जाकर के पूछोगे, अरे भाई लूत कहानी बताओ कि क्या हुआ था सदोम और गमोरा के संग, तो वो बताएगा कि वो सदोम और गमोरा इतने पाप से भरे हुए देश थे, उनकी दुष्टता परमेश्वर तक पहुंची थी, इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से गंधक और आग भेज करके उनको वहां पे नष्ट किया, पूरे सदोम और गमोरा को नक्शे से मिटा डाला, परंतु मैं बच निकला। वो ऐसा कहेगा। If you were to talk to Lot, you would have thought he was a godly man because he left Sodom. और यदि आपको लूत से बातचीत करने का मौका मिले तो आप उसकी बात सुनकर के सोचोगे कि कितना भक्तिमय पुरुष है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, उसने सदोम से बाहर भागा। Right? क्या आप ऐसा ही सोचोगे उसके विषय में? He left Sodom. You would have said, hey, this man was a godly man. He left sin and he left. The thing you wouldn't have known was he left Sodom, but he never went to the mountains, which God told him to do. That part you wouldn't have known. और यदि आप उससे बातचीत करोगे तो आपको लगेगा कितना भक्तिमय मनुष्य है, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, उसने सदोम को छोड़ करके भागा जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। पर आप उस बात को नहीं जान पाओगे
कि जो परमेश्वर ने उससे और कहा था, परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू सदोम को छोड़ करके पहाड़ों में भाग जा। इस बात को लूत ने नहीं माना था। And so he had this form of godliness. और इसलिए लूत के पास क्या था? ये भक्ति का भेष था जो बाहर से दिखाई देता The था। people around him, they knew him as a man who was a righteous man who left Sodom. और जो उसके आसपास के रहने वाले लोग थे वे जानते थे, ऐसा सोचते थे कि यह जो लूत है बहुत ही भक्तिमय पुरुष है, क्योंकि वो सदोम से भाग करके आया है और परमेश्वर के द्वारा बचाया गया, इसलिए सब उसे एक धर्मी व्यक्ति करके जानते थे। The part that people didn't know that he didn't have any power. He didn't have the power to fulfill what God had asked him to do, which was go up to the mountains. और लोग उसके विषय में इस बात को नहीं जानते थे कि उसके अंदर भक्ति की सामर्थ नहीं थी, उसके अंदर यह सामर्थ नहीं थी कि परमेश्वर की आज्ञा को माने और पहाड़ों में भाग करके जाए। So he had this form of godliness, इसलिए लूत के पास भक्ति का भेष तो था, but denying the power. लेकिन वह उसकी शक्ति को नहीं मानता था। He was enjoying enough of that world. He enjoyed the world enough. He had Zoar, enough of the world. और उसने संसार का भरपूर आनंद उठाया और उसे योवर शहर भी प्राप्त हो गया, without the blatant appearance of sin. So he had a good testimony before men. और उसके अंदर के छुपे हुए पाप लोगों को नहीं दिखाई दिए, इसलिए उसकी जो गवाही थी लोगों के सामने वो बहुत ही अद्भुत गवाही बनी रही। In front of men, everybody thought, oh, Lot, he's the guy who left Sodom and Gomorrah. और सारे लोग वहां पे सोचते थे कि अरे यह वह धर्मी व्यक्ति है जो सदोम और गमोरा से भाग करके बाहर आया है। But what they didn't know is what God knew. और लेकिन वे लोग क्या नहीं जानते थे? जिस बात को परमेश्वर जानता था उस बात को वे लोग नहीं जानते थे। Yeah, this man left Sodom and Gomorrah, but he didn't do what I asked him to do. परमेश्वर कहता होगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने सदोम और गमोरा से भागा तो है, लेकिन इसने उन कामों को नहीं किया जिसे मैंने उसे करने को कहा I asked था। him to go to the mountains. He compromised and he stayed in Zoar. मैंने उसे पहाड़ों में भाग करके जाने को कहा था, लेकिन उसने समझौता किया, वो पहाड़ों में नहीं गया परंतु वह योवर शहर में ही रुक गया। And Paul to Timothy warns people, in the last days it's going to be like this. और पौलुस तीमुथियुस को चेतावनी देता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा लोगों के मध्य में, Lots of people like Lot. कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लूत के समान होंगे। There's going to be a lot of people like Lot. They'll have a form of godliness. They do the right things on the outside. Inside, they would have not gone to the mountains. और अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर से भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, परंतु अंदर अंदरूनी तौर पे वे कभी पहाड़ पे नहीं भाग करके गए होंगे। They would have stopped at Zoar. और ये वे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं योवर में ही समझौता करके रुक गए होंगे। Outwardly, they would have a good testimony before men. और बाहरी तौर पे मनुष्यों के सामने उनकी बहुत अच्छी गवाही होगी, But before me, they would have not obeyed me. लेकिन मेरे सामने परमेश्वर कहता है उन्होंने मेरी आज्ञा को माना ही नहीं है। But nobody else would have known that except me and them. और इस बात को किसी और ने नहीं जाना, केवल मैं जानता हूं और वह व्यक्ति जानता है। परमेश्वर ऐसा कहेगा। And so God gives that as a warning for me. और इसलिए परमेश्वर इन सब चीजों को मेरी चेतावनी के लिए रखता है। Warning for us. Are we living for the honor of men? Are we living for the outward appearance? और ये हमारे मेरे और आपके लिए भी चेतावनी कि क्या हम लोगों को दिखाने के लिए, क्या हम अपने बाहरी रूप से दिखाने के लिए ही, भेष धारण करके लोगों को दिखाने के लिए ही जीवन जी रहे हैं? Or are we having that pure devotion to Christ? Lord, no matter what other people know or don't know about my life, doesn't matter. What do you know about my life, Lord? और क्या मेरे अंदर वह सच्ची भक्ति है कि प्रभु जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि लोग मेरे विषय में क्या सोचे, मैं केवल इससे मतलब रखता हूं कि तू मेरे विषय में क्या सोचता है। So we see a lot in how he compromised. But that's not the example we have. और हमने लूत के विषय में देखा और यह देखा कि कैसे उसने समझौता किया, लेकिन लूत हमारा उदाहरण नहीं है। That's the example that we should not follow, the one of compromise. और वह एक ऐसा उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण नहीं करना है। But we don't want to leave the story there. We want to see the examples that God has put before us. और हम कहानी को वहीं पे नहीं छोड़ना चाहते, परंतु हम उन उदाहरणों को भी देखना चाहते जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। Abraham, you might remember the uncle of Lot, Abraham. और आप अब्राहम को याद करते होंगे जो लूत का चाचा लगता था। Just like Lot was asked to go to the mountains, Abraham also was asked to go to the mountains. Go to the mountains of Moriah. Go there. ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने लूत को कहा था पहाड़ों पे भाग जा, वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को भी कहा था कि मोराया पर्वत पे तू चला जा।
It's going to be 3 days. It's not going to be a short trip. It's going to be 3 days. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वो कोई छोटी दूरी नहीं होगी, 3 दिन का यात्रा करके तुझे उस मुराया पर्वत पे जाना पड़ेगा। What did Abraham do? लेकिन अब्राहम ने क्या Did he किया? find a place close by, like a Zoar? क्या अब्राहम अपने घर के आसपास ही कोई जगह में चला गया जैसे लूत अपने घर के पास जोर में चला गया था? नहीं। He went all the way to the top. He went to Moriah. और जो अब्राहम था वो पूरा पहाड़ चढ़ करके उसकी चोटी तक गया, मुराया पर्वत तक वह चढ़ करके गया, Sacrifice his son. ताकि वो अपने पुत्र को वहां पे परमेश्वर के लिए बलिदान कर सके। What did Jesus do? Did he go halfway to the cross and say, you know what, the cross is too heavy? No. He went all the way to the top of the hill. और यीशु मसीह ने क्या किया? क्या उसने क्रूस उठा करके आधे रास्ते तक गया और कहा नहीं अब मैं पूरा नहीं जा सकता, क्रूस बहुत भारी है? नहीं, वो क्रूस उठा करके पहाड़ के ऊपर तक गया, गुलगुता पहाड़ के। He climbed Calvary's hill. और यीशु ने कलवरी के पहाड़ के पूरे ऊपर तक चढ़ाई किया। Do you know that Jesus also had to obey? It says that turn with me to Hebrews chapter 5, verse 8. Hebrews 5:8. Although he was a son, he learned obedience from the things that he suffered. और इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 8वां वचन कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। Although he was a son, he learned obedience from the things that he suffered. पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। And this is the difference you see between the Lot and the Abraham. You see the difference between the Lot and Jesus. और यही तो अंतर है जो हम लूत और अब्राहम के बीच में देख सकते हैं, और यही अंतर हम लूत और प्रभु यीशु मसीह के बीच में भी देख सकते हैं। When there was a suffering that was involved in following, और जब उसकी आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना होता है, the obedience to God, Lot said, hey, that's too much for me. जब परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कुछ कष्ट उठाना होता है, तब लूत कहता है कि नहीं, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। This obedience is going to cost me something. I'm going to stay at Zoar. और परमेश्वर की आज्ञा मानने से मुझे कुछ कष्ट होगा, इसलिए मैं योर में ही रुक जाऊंगा। But Jesus said, you know what, this is going to cost me something, but there's this way of suffering in obedience which is going to prove my love for my Father. और यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मुझे आज्ञा मानने में दुख और कष्ट होगा, लेकिन यदि मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा तो मैं जो उससे प्रेम करता हूं, अपने पिता से, उस प्रेम को मैं सिद्ध कर पाऊंगा। You might remember that on the Garden of Gethsemane, he prayed how many times? 3 times he prayed. If this cup can pass away, let it pass away. But yet your will be done, not mine. और यीशु मसीह ने गतसमनी के बागीचे में 3 बार प्रार्थना किया, एक नहीं 3 बार प्रार्थना किया कि पिताजी यदि तेरी इच्छा है तो यह प्याला मुझसे हट जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। 3 times he prayed. 3 बार यीशु ने प्रार्थना किया था। And then finally when he said that, okay, the Father says, this is the cup that I'm going to drink out of. We read in John 18 verse 11. Turn with me there. John 18:11. So Jesus said to Peter, put the sword into the sheath. The cup which the Father has given me, shall I not drink it? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 11 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? इस रीति से हम देखते हैं कि अंततः यीशु मसीह ने उस कटोरे को, उस प्याले को स्वीकार किया जो उसके पिता ने उसके पीने के लिए रखा था। Now obeying God had become his cup. और अब परमेश्वर की आज्ञा मानना उसके लिए प्याला बन चुका था। Because he prayed first, if it's not your will, let it not be done. But if now it's your will, going through this cross, this suffering, now I don't see it as a cross or a suffering. I see it as your cup. पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि यदि तेरी इच्छा नहीं है तो यह टल जाए, परंतु उसने यह भी कहा यदि तेरी इच्छा है तो मैं इस प्याले को पीने के लिए तैयार हूं, इसलिए यह जो प्याला है, क्रूस के मार्ग का जो प्याला है, यह तेरी इच्छा के अनुसार है, इसलिए मैं पी रहा हूं, ऐसा यीशु ने कहा। I'm going to drink out of this cup that my Father has given me. और मैं इस प्याले में से पीऊंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया है।
And for each of us too, there's going to be that cup that God is going to give us. It's going to be a way of suffering. और हम में से हर एक के लिए भी परमेश्वर ऐसे एक प्याले को रखता है जो दुख का मार्ग होगा और हम में से हर एक को उसे पीना It's पड़ेगा going to be a way marked with suffering. और एक ऐसा रास्ता होगा जिसमें हर कदम कदम पे दुख तकलीफ और कष्ट But आएंगे my forerunner, my older brother Jesus went this way. He walked this way of suffering. परंतु मेरा जो बड़ा भाई है, जो मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह है, वह इस मार्ग में पहले ही से मेरे आगे आगे दौड़ा, इसलिए मैं उसके पीछे दौड़ सकता हूं। Abraham walked this way of suffering. और अब्राहम भी इस दुख और कष्ट के मार्ग में दौड़ा है। There's no other way. There's this way. This is the cup which my Father has given me. और कोई रास्ता नहीं है, केवल यही रास्ता है, यही वह प्याला है जिसे मेरे पिता ने मुझे पीने को दिया है। There are other ways, like the way of Zoar, that God doesn't approve of. और भी बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे योआर तक जाने का रास्ता, लेकिन उस रास्तों को परमेश्वर प्रमाणित नहीं करता, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। But the way that He's approved of is going to be one which has suffering. लेकिन परमेश्वर केवल उस रास्ते को प्रमाणित करता है, केवल वह रास्ता जो दुख और कष्ट से होकर के गुजरता है। Paul also said this. Turn with me to और आप मेरे साथ निकाल लेंगे, हम देखेंगे कि पौलुस भी इन सब चीजों के विषय में क्या कहता है। 2 Corinthians 12. दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय। Just like Jesus prayed 3 times about the cross. ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने 3 बार उस क्रूस की वेदना के लिए प्रार्थना किया We था, see Paul also praying 3 times. यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने भी परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया। Verse 8, it says, concerning this, I implored the Lord 3 times that it may leave me, this thorn in the flesh, that it might leave me. और 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 12 के 8 में, इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे दूर हो जाए, अर्थात यह जो उसकी देह में कांटा चुभाया गया था उसके विषय में पौलुस विनती कर रहा है। But what did God say? My grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. परंतु 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। God has chosen this way. God has chosen this way, that in weakness, in brokenness, I will receive His power. परमेश्वर ने इस मार्ग को चुन लिया है कि निर्बलता में, कष्ट में मैं उसकी सामर्थ को प्राप्त करूं। In inconveniences and difficulties, that's the way I'm going to receive His grace and His power. असुविधा में, कठिनाइयों में, कष्टों में, यही वह मार्ग है जब मैं उसकी सामर्थ को प्राप्त कर सकता हूं। Paul knew that if he was proud, God would oppose him. You know that verse, right? God opposes the proud. पौलुस जानता था कि यदि वह घमंड से भर जाएगा तो परमेश्वर उसका विरोधी हो जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप भी इस वचन को जानते होंगे कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याकूब 4:6। He resists him. He resists the proud. परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। And Paul knew that. He knew that if I get haughty and I get proud, God is going to oppose me. पौलुस इस बात को भली भांति जानता था कि यदि मैं घमंड से भर जाऊंगा और फूल जाऊंगा तो परमेश्वर मेरा विरोधी बन जाएगा। And so he said, you know what? I gladly, listen to this. Verse 9, it says, most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. और पौलुस 9वें वचन में क्या कहता है, दूसरे भाग में, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Verse 10, therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. 10वें वचन में पौलुस कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, संतोष करता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। For me, and I think it may be for some of you, when we go through trials, when someone puts an inconvenience in our life, or somebody says something bad about us, or somebody shows us something that of our past, what's the first reaction that comes to us? और जब हम कठिनाइयों से होकर के जाते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे जीवन में किसी बाधा को उत्पन्न करता है या हमें किसी न किसी रीति से चोटिल करता है, तो हमारी सर्वप्रथम उसके विरोध में प्रतिक्रिया क्या होती है? How dare they say that about me? Or how
we might say that outwardly, but, how can they bring that up? तो हम ऐसा कहते हैं या मन में सोचते हैं कि वो कौन होता है मुझे ऐसा कहने वाला, या वो कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा किया, वो कौन है, ऐसा हम उससे कहते हैं, या हम प्रकट रूप में भी नहीं कहते, तो हम अपने मन में ऐसा सोचते हैं. Sometimes these days now, what I do is I go, Lord, thank you, Lord, for showing me that, because that's going to keep me broken. That's going to be humble. That thing that I forgot, somebody else remembers. Thank you, Lord. I know that you've forgiven me completely from it, but thank you for remembering it. In 2 Peter 1:9, it says, so that you remember the former sins from which you were purified, so that you're not short-sighted. Thank you, Lord. I got to remember something for which you've forgiven me, so that I'm not short-sighted. ताकि जब एक व्यक्ति आकर के मुझे पुरानी बातों को याद दिलाता है, मेरी गलती को याद दिलाता है, तो आजकल मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने उस व्यक्ति के माध्यम से मेरी पुरानी गलतियों को याद दिलाया जिन्हें आपने पहले ही माफ कर दिया है. लेकिन दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 9वें वचन में कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछली गलतियों को भूल बैठा है तो वह धुंधला देखता है. और मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे धुंधला देखने से बचाया है. इस व्यक्ति को तूने भेजा मेरे जीवन में, इसने उन पुरानी बातों को मुझे याद दिलाया और अब मैं फिर से दीन और नम्र हो सकता हूं. और मैं कहता हूं प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे क्षमा कर दिया है. धन्यवाद हो प्रभु जी कि इन परिस्थितियों के माध्यम से तू मुझे दीन और नम्र कर रहा है. The eyes of the Lord go to and fro, to and fro. What is he looking for? He's looking for those who he can strongly support. और परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में हर जगह घूमते रहती है. और परमेश्वर किसे देख रहा है? परमेश्वर उन लोगों को देख रहा है जिन्हें वो पूरी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर जिनकी सहायता कर सके. ऐसे लोगों को वो देख रहा है. परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ही देख रहा है. He's looking around. He sees a person like Jesus. He sees one like Abraham. He sees one like Paul. और परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी में घूम रही है और वह देखते हैं कि हाँ वह व्यक्ति एक व्यक्ति है जो पौलुस के समान है, एक व्यक्ति अब्राहम के समान है, हाँ वो एक व्यक्ति जो है वो यीशु के समान है. और ये वे लोग हैं जो उस पहाड़ की चोटी तक जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां मैंने उन्हें जाने को कहा है. These are the ones that God will strongly support. और ये लोग हैं जो समझौता नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर पूरी सामर्थ्य के साथ उनकी सहायता करेगा. I want to be among them. I know you also want to be among those that God strongly supports. और मैं उन लोगों के साथ होना चाहता हूं, और आप भी उन लोगों के साथ होना चाहेंगे जिन लोगों को परमेश्वर पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता प्रदान करे. But if there was any other way other than this way, then we could proclaim that. But there is no other way. यदि इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता होता तो हम उस रास्ते में जा सकते थे, लेकिन केवल एक ही रास्ता, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है. This is the way where we can go, where the Lord can strongly back us up. और केवल यही रास्ता यदि जिसमें हम चलेंगे तभी परमेश्वर हमें पीछे से भरपूर सामर्थ्य प्रदान करेगा. Sufferings and difficulties. और यह जो मार्ग है ये दुख और तकलीफ और कष्ट से होकर के जाता है. There's an interesting thing. You remember Jesus always said, "Don't tell anybody," right? Once he does a miracle, he says, "Don't tell anybody." और एक दिलचस्प बात है जो हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं सुसमाचारों में, और वह यह है कि जब कभी यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म किया या चमत्कार किया तो उसने लोगों से कहा कि तुम इसके विषय में किसी से ना कहना. And in one place in Mark chapter 1, और हम देखेंगे मरकुस 1 अध्याय में, it says, verse 43. I haven't seen Jesus say sternly many warnings, but this is one place where he sternly warned him. He says, and he sternly warned him and immediately sent him away. See that you say nothing to anyone, but go show yourself to the priest. Verse 45, but he went out and began to proclaim it freely and spread the news around, to such an extent that Jesus could no longer publicly enter a city, but he stayed out in unpopulated areas, and they were coming to him everywhere. So, और यहाँ पे हम मरकुस 1:43 से पढ़ते हैं, तब उसने उस मनुष्य को बड़ी कठोरता से चिताकर विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर के अपने आप को याजक को दिखा. 45 वचन में कहता है, परंतु वह व्यक्ति बाहर जाकर के इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे. Jesus wanted to be there in the cities, but because this guy was disobedient to the command of the Lord, he has pushed outside where he could no longer dwell in those places. And I was thinking,
और यीशु मसीह जो था वो उस शहर में रहना चाहता था, उन लोगों के मध्य में रह करके कार्य करना चाहता था, परंतु इस व्यक्ति ने क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके वजह से यीशु मसीह उस शहर में फिर जाकर के प्रचार ना कर सका। उसकी चाहत थी जाने की, परंतु वह नहीं जा सका। Jesus, because that guy didn't listen to you, you're inconvenienced. और मैं सोच रहा था यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह केवल उस व्यक्ति ने तेरी बात नहीं मानी, इससे तेरे को ये सारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। Yes, I'm inconvenienced. तो हाँ, यीशु कहता कि हाँ, मुझे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। But that's the way. That's my Father's cup. My cup of inconveniences and all of these things. और यीशु कहेगा कि हाँ, यही तो मेरा मार्ग है, यही तो वह प्याला है जिसे मेरे पिता ने मेरे लिए रखा है, असुविधा से भरा हुआ रास्ता, असुविधा से भरा हुआ प्याला। But God loves me. He cares for me. लेकिन परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरी चिंता और परवाह करता है, Apple of his eye. और मैं उसके आंखों की पुतली के समान हूं। The cup that he's given me and I'm going to drink it. और यही वह प्याला है जिसे मेरे पिता ने मुझे दिया और मैं इस प्याले को पीऊंगा। It's the quote. Ah, there it is. I want to close with this thing. So we talked about Zoar. We talked about those who went up the mountain like Jesus. और मैं इस बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा। हमने पहले देखा योवार के विषय में, फिर हमने उन लोगों के विषय में देखा जिन्होंने पहाड़ का रास्ता लिया यीशु मसीह के समान, And followed him all the way to the top. और पूरे अंत तक उसके पीछे चलते रहे। हमने उनके विषय में देखा। Saw the sufferings of Christ. They saw it this way, and they saw that it is the cup that the Father has given them. और हमने उन लोगों के विषय में देखा जिन्होंने इस संसार के दुख और तकलीफ को ऐसे देखा कि यह वह प्याला है जिसे उनके पिता ने उन्हें पीने को दिया है। The reason why it's so difficult to distinguish between the Zoars and thing is because if they were living in blatant sin, it would be so easy. Oh yeah, Lot's living in blatant sin. और योवार को पहचानना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? यदि हम बहुत ही गंभीर पापों में जीवन व्यतीत करें, यदि लूत भी गंभीर पापों में जीवन, बड़े बड़े पापों में जीवन व्यतीत करता, तो उसे पहचानना बहुत आसान हो जाता। It's not like that. लेकिन यह जोवर को पहचानना वैसा नहीं है। Lot had a form of godliness. लूत के पास भक्ति का एक भेष था। That's why it was difficult to point out the difference between a Lot. But turn with me, and I want to share this just in closing. और तभी बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि लूत ने बाहर से एक भक्ति का भेष धारण किया था, इसलिए उसकी अंदरूनी भावनाओं को जानना बहुत मुश्किल हो गया था। God has given us a two-edged sword. That's His word. To distinguish between what is soulish, what is like the Zoar, what is like the spirit of Lot, and what is the spirit of Christ. और परमेश्वर ने हमें दो धारी तलवार दिया है जिसके माध्यम से हम यह अंतर करके पहचान सके कि क्या लूत की आत्मा के द्वारा प्रेरित है, क्या जोवर से प्रेरित है और क्या मसीह से प्रेरित है। It's easy to see those who are blatantly living in sin. और यह बहुत आसान है उन लोगों को देखना जो पूरे तरह से पाप में डूबे हुए हैं, बड़े से बड़े पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। And saying, oh, that's wrong. But to see the ones who are living like Lot, compromising, it's difficult. और ऐसे लोगों को देख करके हम कह सकते हैं पहचानना बहुत आसान है, परंतु लूत जैसे लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता For है। that we need this sword, और ऐसे लोगों को पहचानने के लिए हमें तलवार की आवश्यकता God's है, word to show us. अर्थात परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है कि वह हमें ऐसे लोगों का पर्दाफाश करे। Ajay, this is a person who's like Lot. और परमेश्वर का वचन मुझे बताएगा अजय यह एक व्यक्ति है जो लूत के समान जीवन जी रहा है Compromising with the world. और जो संसार के साथ समझौता कर रहा है Externally has a good testimony. और बाहरी तौर पे उसकी एक अच्छी गवाही है। This man is a godly man. और यह जो व्यक्ति है ये भक्तिमय व्यक्ति है। There's a ministry, Ezekiel 13:22, and I want to show you this ministry. और यहेजकेल की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 22 वचन में एक सेवकाई के विषय में कहा गया, और मैं आपको ये सेवकाई के विषय में बताना चाहूंगा। Ministry. You don't want to have this ministry, but some people unfortunately have this ministry. और मैं नहीं कह रहा कि आपको ये सेवकाई आपके पास होनी चाहिए, परंतु कई लोगों को ऐसी सेवकाई दी जाती है। Ezekiel 13:22. यहेजकेल की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 22वां वचन। It says, because you have disheartened the righteous, or you discouraged the righteous with falsehood, when I did not cause him grief,
but you have encouraged the wicked not to turn from his wicked way and preserve his life. और 22 वचन में कहता है, तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया ताकि वह अपने बुरे मार्ग से ना फिरे और जीवित रहे। So there are these people that discourage the people that are walking this way. You have Jesus, you have Paul, you have Abraham, you have Job. These are all men who are seeking to live a godly life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई लोगों को निराशित किया गया, कई लोगों को उदास किया गया, परंतु ये वे लोग हैं उसी मार्ग में चल रहे हैं जिस मार्ग में पौलुस गया, जिस मार्ग में अब्राहम गया, जिस मार्ग से यीशु गया, और वे लोग इस मार्ग में चल रहे हैं। Do everything that God wants them to do. और वे केवल उन्हीं कामों को कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वे करें। You know that Job, if they had a list of people that God had as the ones who were serving him in his day, in verse 8 it says, he was the top of the list. There's no one like him. He follows everything. Blameless man. और अय्यूब के विषय में ऐसा कहा गया कि यदि उन दिनों में यदि हम एक लिस्ट बनाएं कि कौन व्यक्ति जो परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञा को मानता है, जो निर्दोष है, तो अय्यूब का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उसके विषय में कहा अय्यूब निर्दोष था, परमेश्वर के सामने एकदम खराई से चलने वाला एक व्यक्ति था। Yet from chapter 3 to almost the end of the book, 3 men constantly say, God must be unhappy with you, all of these things to him. और तो भी हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय से लेकर के लगभग अय्यूब की पुस्तक के अंत तक 3 लोग आकर के उससे निरंतर कहते हैं कि परमेश्वर तुझसे अप्रसन्न है, परमेश्वर तुझसे नाखुश है। अय्यूब, They were trying to discourage a man that God had approved of. और वे लोग निरंतर अय्यूब को, अर्थात उस व्यक्ति को जिसे परमेश्वर ने प्रमाणित किया था, निरंतर उसे उदास और निराश करने की कोशिश कर रहे थे। Jesus on the cross, he was the delight of God. And they said, if God delights in you so much, why did he give you this cross to carry? और क्रूस के ऊपर हम यीशु मसीह को देखते हैं जो परमेश्वर की स्वयं प्रसन्नता था, और जब लोगों ने उससे कहा कि यदि परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है तो तुझे क्रूस की मृत्यु क्यों दिया है, लोग उससे ऐसा कहते हैं। And so you can see, God loved these people and wanted to say, keep going. All of these sufferings you're going through, they're not because I'm not happy with you. It's because this is my Father's cup. This is the way you need to go. और इन सारे लोगों के विषय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम निराश मत हो, तुम खुश हो, क्योंकि तुम सही रास्ते में जा रहे हो। तुम उस प्याले को पी रहे हो जो दुख और तकलीफ के प्याले को पी रहे हो जिसे मेरे पिता ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों से कह रहा है, Sufferings are for your good. और यह जो कष्ट और तकलीफ है यह तुम्हारी भलाई के लिए है। But these people in Ezekiel 13:22, they discouraged those whom which God was happy with. और हम यह हिजकेल 13 के 22 में पढ़ते, परंतु ये लोग ऐसे लोगों को उदास कर देते थे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न था और जिन्हें परमेश्वर ने प्रमाणित किया था। We went to Kansas this last weekend as a part of a road trip ritual. I want to go and see a different state every month. Every Thanksgiving. So we went to Kansas, and as we were driving, there was this sign which said penitentiary or jail. That's the word I was looking for. Yep. A jail is there, so do not pick up any hitchhikers. और पिछले सप्ताह हम लोग कैनन्स जगह जा रहे थे और रास्ते पे एक जेल आया और वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कह रहा था कि यदि यहाँ पे कोई आपसे मदद मांगे तो आप उनकी सहायता ना करिएगा। So as we were driving, obviously I'm not going to pick up any hitchhikers, but it's good warning. So I'm going there, and I was thinking, if I went there and there was some hitchhikers over there, and I didn't pick them up, somebody saw this, they could easily misunderstand me and say, hey, you know what? Look at this guy. He's not large-hearted. All these people needing a ride and going just past them. और जब मैं वहां उस रास्ते से अपनी गाड़ी चला करके जा रहा था और मैंने पहले से उस संकेत को पढ़ लिया था कि यदि कोई आपसे मदद मांगे तो आप गाड़ी रोक करके उसकी मदद ना करिएगा। यदि कोई और व्यक्ति मुझे दूर से देखता और कहता कि ये कैसा आदमी, ये तो कहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, लेकिन फिर भी देखो इसका दिल कहता तो इसका दिल बड़ा है, परंतु ये कैसे कर रहा है, लोगों की मदद नहीं कर रहा है, ऐसा लोग कहते मुझे देख करके। They may have misunderstood me and said, hey, I'm not large-hearted. और वे लोग मुझे गलत समझते और कहते कि ये व्यक्ति बड़े हृदय का नहीं है, ये मददगार व्यक्ति नहीं है। But परंतु they could have discouraged me and say, hey, you're doing the wrong thing. और वे लोग आकर के मुझे उदास कर सकते थे और कह सकते थे कि नहीं तू गलत काम कर रहा है। For me, it wouldn't have bothered me because I knew that
I need to be discerning. I'm not going to pick up someone from jail, put him in my car. No. और वे लोग आकर के मुझे निराश कर सकते थे, लेकिन मुझे परख होना चाहिए कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को सड़क से ना उठा लूं जो जेल से भागा हुआ अपराधी हो। I'm going to be careful. और मुझे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। And so when we're going down this path, God may have given us warnings. और इसलिए जब हम इस मार्ग में चल रहे हैं तो परमेश्वर ने पहले ही से हमें कई सारी चेतावनियां दे करके रखा है। Pick up the hitchhikers. और वो कह रहा है कि तुम रास्ते में किसी अपराधी को ना उठा लेना। And people who don't understand, they've not seen that warning. और वे लोग जो उसे नहीं समझते हैं परमेश्वर को, और अर्थात वैसे लोग जिन्होंने उस चेतावनी को नहीं पढ़ा They है, may misunderstand us. वे हमें गलत समझ सकते हैं। Why are you not large-hearted? और वे हमसे ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारा हृदय बड़ा क्यों नहीं है, तुम मदद क्यों नहीं करते हो दूसरे की। We have to be careful of those who try to discourage the ones whom God is happy with. और हमें उन लोगों से सावधान रहना है जो ऐसे लोगों को निराश करते हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। And similarly, the ones who are living in sin, the और- ones who are compromising like Zoar, और उसी रीति से वे लोग भी जो जोवर में समझौते के साथ रह रहे हैं, जो लोग पाप में जीवन व्यतीत कर रहे we हैं, need to go and tell them. We need to tell myself, Ajay, you're going the way of Zoar. तो हमें उन्हें जाकर के और हमें स्वयं को ऐसा कहना है कि अजय, और कि तुम स्वयं उस युवा के रास्ते में जा रहे हो। Those people, we should not encourage them. Hey, yeah, Zoar, that's a good idea. Nice compromise. You don't have to live in the world. You don't have to go all the way to the top of the mountain. Zoar, great. और हमें ऐसे समझौतावादी लोगों को और प्रोत्साहित नहीं करना है कि हाँ, जहां तुम हो वहीं पे रहो, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, तुम्हें पहाड़ में भी जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सदोम अर्थात संसार में भी रहने की आवश्यकता नहीं, तुम यहाँ बीच में जोर में आराम से रह सकते हो। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी नहीं करना है। Yeah, stay there. हमें उनसे ऐसा नहीं कहना, नहीं ठीक है तुम यहीं रहो। No. नहीं, We should be discerning. We should say, Brother Lot, I know Zoar looks good, but it's not God's will for you. हमें परख वाला व्यक्ति होना और हमें कहना है, भाई लूत, जोवर बहुत अच्छा है दिखने में, लेकिन जोवर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। Go up to the mountains. Don't compromise. भाई लूत, तुम पहाड़ों तक जाओ, तुम यहाँ पे समझौता करके जोवर में ना रुको। Do you see that? Do you see that? Encouraging the ones that God encourages and discouraging the one that are living in wickedness and compromise. और क्या उस अंतर को देख पा रहे हो? उन लोगों को उदास और निराश करना जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, और उन लोगों को और प्रोत्साहित करना जो दुष्टता और बुराई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Let us be discerning. Let us be discerning. Let us encourage the ones that God is happy with. Let us be on their side. और हमें इसी बात के लिए तो परख चाहिए कि हम उन लोगों को प्रोत्साहित कर सके जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, जो उस दुख और तकलीफ और कष्ट के मार्ग में आगे जा रहे हैं। Root them on. And the ones that God is warning, let us not be ashamed to warn them and care for them. और उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि तुम समझौता मत करो, तो हमें उनसे प्रेम करना है, और वहां पे भी जाकर के उन्हें प्रसन्न नहीं करने की कोशिश करना है, परंतु जाकर के उन्हें सीधे तौर पे कहना है कि परमेश्वर की यह चेतावनी है तुम्हारे लिए। May the Lord help us. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।